क्या कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? किसी का कहा सच हो जाए, ऐसा तो हमने कई बार देखा है। हम दोस्त क्रिकेट देखते समय मस्ती में बोल देते थे, देखना अगली बॉल पे एक विकेट गिरेगा। और अगर ऐसा सच में हो जाए तो हम कहते थे, देखा मैं सब जानता हूँ क्या होने वाला है। कोई ऐसे इंसिडेंट को सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी कही हुई हर बात सही हो जाती है तो आप मुझे सीरियस लेने लगेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ एक अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम शो द सिम्पसंस के साथ। चलो मान लिया कि एक इंसान की कही हुई 100 बातों में से 10 सही भी निकल जाएं, तो हम इसे तुक्का कह सकते हैं। लेकिन इस शो को एक नहीं बल्कि 128 डिफरेंट राइटर्स ने लिखा और ऐसे कई बहुत बड़े इंसिडेंट्स इस शो में दिखाए जाते हैं जो लगभग वैसे के वैसे सच हो गए कुछ सालों के बाद। आप खुद ही जज कीजिए कि यहाँ कुछ मिस्टीरियस है या सिर्फ इत्तेफाक। 1993 के सीजन 4 के एक एपिसोड में मार्ज इन चेन में दिखाया जाता है कि एक जापानीज फैक्ट्री वर्कर एक बॉक्स में खांसता है। जब वह बॉक्स यूएस में पहुंचता है तो वहाँ ओस्का फ्लू पेंडेमिक फैल जाती है, जो कि कुछ 2020 की प्रेजेंट सिचुएशन जैसा है, जिसमें एक एशियन कंट्री से पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक फैल जाती है और स्पेशली अमेरिका को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि इस एपिसोड के को राइटर बिली ओकली से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि एपिसोड में दिखाया ये इवेंट फ्यूचर प्रेडिक्शन से नहीं था बल्कि पास्ट से रिलेटेड था। ये इवेंट उन्होंने हांगकांग फ्लू 1968 से इंस्पायर होकर लिखा था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसी एपिसोड में एक ट्रक ओवरटर्न हो जाता है और उस ट्रक से किलर बीज आज़ाद हो जाती हैं। कोइंसिडेंटली कुछ महीने पहले ही अमेरिका में एशियन जायंट हॉर्नेट्स देखी गई, जिन्हें मर्डर हॉर्नेट्स भी कहा जाता है। सेम एपिसोड में एक अनफेयर अरेस्ट के बारे में भी दिखाया जाता है, जिससे स्प्रिंगफील्ड में राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के प्रोटेस्ट में पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए और स्प्रिंगफील्ड भी छूटा नहीं था इससे। 2012 के सिम्पसंस के एक एपिसोड में लीजा सिम्पसन स्प्रिंगफील्ड के लोगों के लिए हवा में लटकते हुए एक सॉन्ग परफॉर्म करती है। लेडी गागा सुपर बोल 51 के हाफ टाइम शो के लिए रूफ से उसी तरह से नीचे आती हैं। कमाल की बात तो यह है कि लीजा सिम्पसन और लेडी गागा की ड्रेस भी काफी सिमिलर थी। दोनों ने सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। ईयर 2000 में टेलीकास्ट इस एपिसोड में बार्ट सिम्पसन जब अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती हैं तो उसको पता चलता है कि देश कंगाल हो चुका है, जिसकी वजह उससे पहले के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह प्रेडिक्शन 16 साल बाद सच हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। एक खास बात यह भी है कि इस शो में डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड 2000 साल की एक पिक भी पॉपुलर हुई, जब 2005 में डोनाल्ड ट्रंप सेम अंदाज में नजर आते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन जो 2019 में एयर हुआ था, उसके 5th एपिसोड में हम देखते हैं कि डेनेरिस अपने आखिरी बचे हुए ड्रैगन से किंग्स लैंडिंग्स पर अटैक कराती है और शहर को जला देती है। सरप्राइजिंगली 2 साल पहले 2017 में सिम्पसंस ने भी यह प्रेडिक्ट कर दिया था, जिसमें एक एपिसोड में एक ड्रैगन पूरे विलेज को जला देता है। 1994 के एक एपिसोड में स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री स्कूल में असेंबली के दौरान कर्नी अपने दोस्त डॉल्फ से एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट न्यूटन में बीटअप मार्टिन का मेमो लेने को कहता है, जिसमें ऑटो करेक्ट होकर ईटअप मार्था लिख जाता है। और जब 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, तब से हम ऑटो करेक्ट के फायदे और नुकसान देखते आ रहे हैं। 1995 में सिम्पसंस के एक एपिसोड में लीजा मार्ज अपने फोन की वीडियो चैट टेक्नोलॉजी से बात करते दिखती हैं, जो कि 2010 में सच हो गया जब वीडियो कॉल की फैसिलिटी आने लगी। स्टीव जॉब्स ने आईफोन 4 में इसे इंट्रोड्यूस किया। 2008 में एक एपिसोड में होमर सिम्पसन बराक ओबामा को वोट करता है, लेकिन मशीन फॉल्टी होने के कारण वोट जॉन मकेन को चला जाता है। कोइंसिडेंटली जब बराक ओबामा 2015 में प्रेसिडेंसी के लिए दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो पेंसिल्वेनिया की एक वोटिंग मशीन का वीडियो सामने आता है, जिसमें बराक ओबामा के लिए बटन दबाते हैं तो वो वोट रिपब्लिकन पार्टी के कंटेस्टेंट मिटी रोमनी को चला जाता है और ये मशीन बाद में आउट ऑफ कमीशन कर दी गई थी। हम सब जानते हैं कि 2012 में हिग्स बोसोन पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, जो ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स की सभी चीजों में मास कैसे होता है। सिम्पसंस ने यह भी प्रेडिक्ट कर दिया था। 1998 के एक एपिसोड में होमर सिम्पसन एक इक्वेशन सॉल्व करते दिख रहा है। अगर सिम्पसंस की इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम हिग्स बोसोन का मास पाएंगे,
जो असली में हिग्स बोसोन के नैनो मास से थोड़ा ही ज़्यादा है। ये काफ़ी अमेजिंग है कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन 14 ईयर्स पहले कर दी थी। 2007 में आई एक मूवी में जब सिम्पसन्स फैमिली स्प्रिंगफील्ड से जुड़े ईपीए बायोडोम से भाग जाती है और छिपते बचते फिर रही होती है, तो एनएसए बच्चों की कन्वर्सेशन मॉनिटर करके उनकी लोकेशन का पता लगा लेती है, जो 6 साल बाद 2013 में सही हो जाता है, जब एडवर्ड ने निशाना साधा कि अमेरिकन गवर्नमेंट लाखों अमेरिकन के फ़ोन और इंटरनेट रिकॉर्ड पर निगरानी रख रही है। 1995 के एक एपिसोड में लीजा सिम्पसन, जिसमें वो अपनी वॉच के जरिए बात करते दिख रहा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉडर्न वॉइस रिकॉग्निशन इनेबल्ड स्मार्ट वॉचेस 2014 में आई थी, इस एपिसोड के 19 ईयर्स बाद। 1997 के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मार्ज को एक बुक पढ़ने के लिए ऑफर किया जाता है, जिसका टाइटल था क्यूरियस जॉर्ज एंड द एबोला वायरस। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में अमेरिका में एबोला वायरस फैल गया और उस टाइम शो का ये मोमेंट काफी वायरल होने लगा। 2012 के इस एपिसोड में होमर सिम्पसन एक केबल न्यूज शो में एक गेस्ट कमेंटेटर बनकर जाता है, और इसी मोमेंट में शो के अंदर न्यूज में एक टिकट चल रही होती है जिसमें लिखा होता है यूरोप पुट्स ग्रीस ऑन ईबे। और आप सब तो जानते ही हैं कि ईबे में लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, और इसके 3 साल बाद 2015 में ग्रीस देश को गहरे आर्थिक संकट में डालकर डिफॉल्ट कर दिया जाता है। 1998 के इस एपिसोड में एक साइन देखा जाता है जिससे पता चलता है कि 20th सेंचुरी में फॉक्स वर्ल्ड डिज्नी का एक डिवीजन है, जो लगभग 20 साल बाद सच हो जाता है जब न्यूज़ आती है कि डिज्नी फॉक्स को खरीदने के लिए डील कर रहा है। 2010 के एक एपिसोड में होमर एंड मार्ज यूएस की कर्लिंग टीम में सिलेक्ट होते हैं और स्वीडन को हराकर गोल्ड मेडल जीतते हैं, और 2018 विंटर ओलंपिक्स में 8 साल बाद यह भविष्यवाणी सच हो जाती है जब यूएस की कर्लिंग टीम स्वीडन को ही सच में हराकर गोल्ड जीतती है। 1994 के इस एपिसोड में होमर क्विकएम मार्ट में एक्सपायर्ड मीट की हो रही सेल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हैट का यूज करता है, जिसमें एक कैमरा हैट में फिट होता है, और इसके 10 साल बाद गोप्रो आया। ये एक बहुत ही छोटा कैमरा होता है जिसको लोग हेड पे, बॉडी पे, साइकिल एंड मोटरसाइकिल्स पे माउंट करके अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं। 1997 के इस एपिसोड में एक बस एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है जिसमें न्यूयॉर्क के टिकट में $9 लिखा होता है, जो कि ट्विन टावर से अलाइन होने के कारण न्यूयॉर्क 9/11 भी समझ में आ रहा है, जो कि एक कोइंसिडेंस है, लेकिन सब जानते हैं कि 9/11 में क्या हुआ था। एक दो छोटे प्रेडिक्शंस को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस शो में दिखाए गए कुछ इंसिडेंट्स बिग इवेंट से बहुत से हद तक मिलते जुलते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि आपका इस बारे में क्या कहना है।